हाँ तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन एटम्स एंड आयंस। और साथ ही साथ अगर कोई आयन में अगर वो इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन उसने दिया है तो कितना चार्ज आएगा या कितना आवेश आएगा, इसके विषय में हम लोग आज पूरी क्लास में देखने वाले हैं। एक ही क्लास में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा और आपको इसके बाद कभी भूलेंगे नहीं कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाले जाते हैं और कितना आवेश आता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला क्या निकालना है हमको? हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, अब इसके दो केसेस हैं। अब एक आयन में आप पढ़ सकते हो और एक पढ़ सकते हो आप एटम में। अब एटम में अगर आपको पढ़ना है एटम, अब एटम के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो एटम में क्या होता है? एटम को पहले आपको एटम को समझना चाहिए, ठीक, कि एटम किससे किससे मिलके बना होता है, कैसे एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सी देख लेते हैं ब्रीफ में। तो ब्रीफ में अगर देखना है तो ये होता है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर इसकी सेल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी सेल्स में क्या कर रहे होते हैं? अपने मूवमेंट कर रहे होते हैं, अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं, अपने सेल में क्या कर रहे होते हैं? रोटेशन कर रहे होते हैं। अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ही अपना न्यूट्रॉन पाया जाता है और प्रोटॉन पाया जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर अपने सेल में क्या कर रहे होते हैं? अपना मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमने इलेक्ट्रॉन बना दिए, इसमें भी 2-3 इलेक्ट्रॉन बना दिए, ठीक। तो अब जितने इलेक्ट्रॉन इसके सेल में जितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, ठीक है, उतने ही प्रोटॉन इसमें पाए जाएंगे। अगर एटम की बात है, समझना एटम क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो एटम होगा। कैसे पता? क्योंकि एटम पे कोई भी यहाँ पे हम लोगों को चार्ज नहीं आता है। एटम एक कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल इसीलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आप कहोगे सर यहाँ पे तो आपने बताया है कि न्यूट्रॉन भी पाया जाता है, तो न्यूट्रॉन पहले से ही न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज तो होता नहीं है, तो एटम कैसे न्यूट्रल हो गया? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कि एटम ऐसे न्यूट्रल हुआ कि भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने थे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए गए। अब इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और जबकि प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, समझ के। जैसे हम आपको बताते हैं 50 किलोग्राम का एक व्यक्ति है, 50 केजी का एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति भी 50 केजी का है। हमने दोनों के बीच में एक रस्सी दे दी है और कहा है कि इस रस्सी को घसीटो दोनों लोग। तो क्या आपको वहाँ पे कोई मूवमेंट दिखेगी? नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि वो भी 50 किलोग्राम न्यूटन से घसीट रहा होगा और वो भी 50 किलोग्राम न्यूटन से घसीट रहा होगा, ठीक है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों 50-50 से घसीट रहे हैं। जब दोनों 50-50 से घसीट रहे हैं तो उसमें कोई मूवमेंट होगा? ये भी 50 से घसीटा जा रहा है, ये भी 50 से घसीटा जा रहा है, तो यहाँ मूवमेंट होना है? नहीं होना है। सेम इसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नो चार्ज, ठीक है। दोनों कैंसिल हो गए हैं तो कोई भी चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा। तो एटम जो अपना होता है वो न्यूट्रल इसीलिए होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इसे फाइंड कैसे करते हैं? जैसे देखो हमने यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे अगर आप उसको गिनो इलेक्ट्रॉनों को, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है क्या? इसमें हमने कम भरे हैं, 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 2 12 भरे मैंने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने भरे हैं? 12। तो तुम ऑटोमेटिक निकाल सकते हो कि इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे? 12 ही होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक आ गया एकदम अच्छे समझ में। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर एटम में हमको फाइंड करना होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो कैसे करते हैं आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आपको किसी भी एटम का या फिर आयन का निकालना है तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर तीनों चीज़ें निकालनी है, न्यूट्रॉन भी निकालने हैं, प्रोटॉन भी निकालने हैं और इलेक्ट्रॉन भी निकालने हैं, क्या 3 चीज़ें पता होनी चाहिए? 2 चीज़ पता होनी चाहिए। वो 2 चीज़ें हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट। अब ये क्या होता है पहले इसके विषय में समझो, ठीक। जैसे हम लोग 11Na23 लिया हमने, 11Na23, तो ये जो नीचे वाला नंबर है और ये जो ऊपर वाला नंबर है, जो नीचे वाला नंबर है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट। अब यहाँ वेट भी बोल सकते हो, एटॉमिक मास भी कुछ लोग बोल देते हैं, तो वो भी सही है, ठीक है, कोई बड़ी गलत बात नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ एक ही होती है। परमाणु भार हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एटॉमिक नंबर बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये दोनों चीज़ें हमको पता होंगी
उसके बाद ही हम आगे चल सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने। अब सुनो मेरी बात आगे, अगर देखो इसके बाद तुम देख रहे हो कि हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जितने नीचे नीचे का मतलब क्या, जितना नीचे एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर जो एटॉमिक नंबर होता है वही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, चाहे इसमें कुछ भी हो जाए, चाहे इसमें कुछ भी हो जाए, एटॉमिक नंबर जो भी होगा वही उसका क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। चाहे ये आयन बन जाए, चाहे ये क्या बन जाए, आयन बन जाए, तो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी नहीं चेंज होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये समझ लीजिए, ये आपके दादाजी के आदेश की तरह है। अगर दादाजी ने बोल दिया कि आपको घर के बाहर नहीं जाना है, तो आपको नहीं जाना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो एटॉमिक नंबर एकदम किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, अच्छा अगर कोई एटम है, आप समझना मेरी बात, ओनली एटम, ओनली एटम, ये कंडीशन अप्लाइड है भैया, यहाँ पे हमने स्टार बना दिया, कंडीशन अप्लाइड कर दिया। ठीक, कि कंडीशन अप्लाइड हो गई कि जब कभी एटम के लिए, किसी एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। आगे बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन ये याद रखना, ये कंडीशन अप्लाइड है, हमने बताया ना, स्टार लगा दिया है। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन लगी हुई है इसमें कि भैया जब एटम होगा तभी जो प्रोटॉन्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, इलेक्ट्रॉन के इक्वल होंगे। और इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है, ये नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर इसके लिए अब हम निकाल लें, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बताओ बेटा? तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं 11, प्रोटॉन कितने आने वाले हैं, वो भी 11 ही आएंगे, क्योंकि एटम है ये। ठीक है, कोई इसमें चार्ज तो है नहीं कि प्लस का लगा है कि माइनस का लगा है। ठीक है, अच्छा न्यूट्रॉन कितने आएंगे बताओ, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे बताओ? तो न्यूट्रॉन देखो कैसे निकालते हैं। तो न्यूट्रॉन को तुमने जैसे न्यूट्रॉन एन लिखा हमने, तो तुमको नेगेटिव टाइप का लग रहा है कि एन मीन्स नेगेटिव मीन्स होता है किसी चीज़ का ऋण। ऋण मतलब कोई चीज़ किसी में घटाई जा रही है, तो किस में किसको घटाना है, बड़ा नंबर इनमें कौन है, एटॉमिक वेट है, और छोटा नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक वेट में एटॉमिक नंबर को घटा दोगे तो तुम्हारा न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे 23 माइनस 11, तो एन कितने आ जाएंगे यहाँ पे 12। आगे बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हो ये पता चल गया तुमको, प्रोटॉन कैसे निकालते हो ये पता चल गया कि भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन निकालना है। तो न्यूट्रॉन के लिए एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, न्यूट्रॉन नीचे लिख दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने तुमको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ जब न्यूट्रॉन्स निकालने होंगे तो वो किसके इक्वल होगा, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक, तो एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर के इक्वल क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये तीनों चीज़ें कभी गलत नहीं होने वाली तुम्हारी, समझो मेरी बात ध्यान से। ठीक है, 1 मिनट में तुमको समझ में आ जाएगा। जो भी नीचे लिखा है वही तुम्हारा प्रोटॉन है, पहली बात तो एकदम आ गया समझ में अच्छे से। ठीक, वही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, बट एक बार देख जरूर लेना, चार्ज तो नहीं लगा है। अगर चार्ज लगा होगा तो चेंज हो जाता है इलेक्ट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, ये बात भी याद रखना है। ठीक है, केवल क्या चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन। तो अगर चार्ज नहीं लगा है तो एकदम रिलैक्स रहिए, जो नीचे नंबर लिखा है वही कि तुम्हारा क्या है, प्रोटॉन है, वही तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए एन देख रहे हो तुम, तो एन से नेगेटिव याद आता है, नेगेटिव मीन्स घटाना। तो किसी बड़ी संख्या में किसी छोटी संख्या को घटाएंगे, तो बड़ी संख्या यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट है, और छोटी संख्या एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक वेट में किसको घटा देंगे, एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, अपना क्या निकल आएगा, न्यूट्रॉन निकल आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, और इसका कमेंट में हमको आंसर चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, जो हम दे रहे हैं आपको 19 के 39, इसमें आपको तीनों कमेंट करके बताना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने आएंगे। ठीक है, ओके, चलिए इरेज कर देते इसको। अब अगर कोई आयन दिया गया है, क्या दिया गया है, आयन अगर कोई दिया गया है, तब हम लोग क्या करेंगे, समझो मेरी बात ध्यान से। हमने आयन ले लिया अब इस बार, अब आयन लिया है तो याद रखना है, आयन आई से शुरू हुए स्पेलिंग, और आई एक वॉवेल होता है, और वॉवेल में केवल इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो केवल जब आयन होगा तो वॉवेल मतलब उसका भाई इलेक्ट्रॉन ही केवल चेंज होगा। ओनली चेंज इन आयन में क्या होगा, ओनली चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स। बाकी दोनों सेम रहेंगे। बाकी दोनों का मतलब जो न्यूट्रॉन है वो भी सेम रहेगा, प्रोटॉन है वो भी वैसा ही का वैसा ही रहेगा जैसा आपने बताया आपको। ठीक है, जैसे कोई आयन ले लेते हैं, इसमें मान लीजिए लिया सबसे बेहतरीन आयन Cl-।
ठीक, Cl- सब लोग जानते हैं क्लोरीन आयन है, तो क्लोरीन आयन लिया है। अब क्लोरीन का क्या किया, 17Cl 35.5 होता है इसका एटॉमिक वेट, यहाँ माइनस लगा है भाई साहब, यहाँ क्या लगा है, माइनस लगा है। तब क्या करोगे बताओ, तब क्या करोगे, तो तुमको पता है प्रोटॉन कभी नहीं चेंज होने वाला है, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिविटी, ठीक है, उसको कुछ भी चेंज कर लो, प्रोटॉन कभी नहीं चेंज होने वाला है, ठीक है। तो प्रोटॉन कितने रहेंगे, 17, जो नीचे नंबर लिखा है भाई। न्यूट्रॉन कितने आएंगे, तो न्यूट्रॉन ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को आपको माइनस करना था, ठीक है, एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना था, तो माइनस कर देते। चलिए 35.5 माइनस 17 कितना आ जाएगा, 0.5 बचेगा, और 5 में 7, 15 में 7, 8, 18.5 आएगा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, 18.5 होंगे, जबकि अपने इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे अब तुम समझो, अब इलेक्ट्रॉन तुमको फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए हम आपको एकदम धांसू रूल बताते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 17 लिखा है, हम पीछे अगर ये आयन ना होता, एटम होता, तो 17 नहीं आता, कितना आता, 17 यहाँ आता, हमने लिख देते 17, और मेरा गलत हो जाता, एकदम सिंपल सी बात है, क्योंकि ये आयन है भाई साहब, फिर हमने ध्यान दिया आयन है, तो यहाँ माइनस चार्ज लगा है बेटा, जब माइनस चार्ज लगा होता है तो उसका अपोजिट कर देते हैं, माइनस का अपोजिट क्या होता है, प्लस, तो प्लस जितना चार्ज लगा हो उसका अपोजिट करके बस वही करना है तुमको, ठीक है। तो अपोजिट कर दिया, यहाँ -1 था तो +1 कर दिया, कितना आ जाएगा 18, और ये हमारे तीनों आंसर आ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बात समझो एकदम अच्छे से। सेम इसी तरह से अगर कहीं प्लस लगा होगा, क्या लगा होगा, प्लस, जैसे हमने यहाँ पे लिया है Na+, अब Na+ लिया है, Na+ है, तो Na+ को कैसे कर सकते हो, तो पहले इसके तीनों चीज़ें, हमको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, तो कितना होता है 11 Na 23, आगे बात समझ में, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब तुमको तो पता ही है पैदाइशी P अपना नहीं चेंज होने वाला है बेटा, तो P कितना आ जाएगा, यहाँ पे P आ जाएगा 11, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। अपना न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 23 में से 11 लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। न्यूट्रॉन भी अपना निकल आया, P निकल आया और N निकल आया। अब बारी किसकी है बेटा, अब बारी है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन निकालना है मेरे को, इसको 20 से ऐसे कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन हम पहले कितना रखते, 11 रखते इलेक्ट्रॉन, लेकिन तभी हमने देखा कि भैया 11 रखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है आयन पे लगा है प्लस चार्ज लगा है, तो -1 करना है, क्योंकि प्लस लगा है तो माइनस करेंगे, और कितना आ जाएगा यहाँ पे बताओ बेटा 10, और ये तीनों अपने आंसर आ जाएंगे, एक आ जाएगा 11, एक आ जाएगा 12, और एक आ जाएगा 10, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दो चीज़ें अपनी निकल आई हैं कि कैसे एटम में, कि कैसे हम लोग एटम में क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं, और कैसे हम लोग आयन में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं, ठीक है, जिग जैक ज़ूप। अब इसके बाद आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये अगर कोई कहता है कि हमको कोई आयन दिया गया है, समझो मेरी बात ध्यान से, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो आ गई हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत लगेगी कमेंट में तुरंत बता दीजिए कि यहाँ पे हमको ये समझ में नहीं आया, ठीक है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे आपका। चलिए अब देखो आगे, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो मैंने फाइंड कर लिया, ठीक। अब किसी ने पूछ लिया कि चार्ज, किसी आयन पे चार्ज कितना आएगा, तो समझो मेरी बात ध्यान से, जैसे मान लो Mg है, Mg+2 ये लिखा है भाई साहब, तो तुमको देखो ये बात तुमको समझ में आती है, ये तुमको समझ में आता है एकदम अच्छे से कि भैया इसमें प्रोटॉन तो 12 होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, 12 होंगे। देखो हम तुमको एक मतलब पूरा एक शॉर्ट ट्रिक भी है और एक इस लॉन्ग ट्रिक भी है, लेकिन लॉन्ग ट्रिक तुम एक बार समझ लोगे तो तुमको हमेशा शॉर्ट ट्रिक काम ही आएगी, ठीक है। मतलब लॉन्ग ट्रिक क्या है कि लॉन्ग ट्रिक में एक तुमको पूरा हम इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे कि ऐसा कैसे लग रहा है, शॉर्ट ट्रिक कैसे हमने बना दी है इसकी, ठीक है। तो सुनो, तो 12 Mg 24 होता है, चार्ज प्लस का 2 लगा है, कितना लगा है, प्लस का 2, तो यहाँ पे प्रोटॉन आएंगे 12, न्यूट्रॉन आएंगे 24 में से 12 घटा करके 12 आ जाएंगे, और जबकि इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे बेटा, 12 में से +2 लगा है तो -2 करेंगे 10 आ जाएंगे। अब अगर कोई तुमसे पूछ लेता है Mg+2 में कितना चार्ज होगा, तो तुम कैसे निकालोगे, तो सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, देखो प्रोटॉन है 12 और इलेक्ट्रॉन है 10, तुमको पता है इस पर नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इस पर प्लस का होता है और इस पर किसका होता है, माइनस का होता है, ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये प्लस के 12 प्रोटॉन्स पाए गए और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन पाए गए, तो ज़्यादा कौन है, ज़्यादा है तुम्हारा प्रोटॉन। प्रोटॉन कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन के बराबर का चार्ज होगा। टोटल चार्ज कितना होगा, 2 प्रोटॉन के बराबर, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा, 1.6 × 10⁻⁻19। अच्छा ये प्लस का होता है तो प्लस हम आगे लिख दे रहे हैं, तो प्लस का कितना आ जाएगा
3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बात समझे। तो चार्ज कितना आएगा ये भी पूछता है पेपर में, तो ये भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा सुनो, डायरेक्ट कैसे करते हैं, डायरेक्ट कैसे करते हैं ये भी तो देखना है। तो देखो इस पर चार्ज कितना लगा था, कितना चार्ज था, प्लस का 2 था, वही तो आया 2 प्रोटॉन। आई बात समझ में। अगर प्लस का होगा तो बस प्रोटॉन में आएगा, बस ये तुमको याद रखना है। अगर माइनस का होगा तो इलेक्ट्रॉन में आएगा। देखते हैं चलिए। ठीक है, जैसे S⁻−2, एस पे -2 लगा है भैया, तो इस पे चार्ज कितना आने वाला है, कितना चार्ज आएगा, -2 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, ये याद रखना है तुमको। देखो अगर प्लस का होगा तो याद रखना है प्रोटॉन आएगा। और लेकिन तुमको सबसे अच्छी बात तुमको बताते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज सेम होता है। दोनों का चार्ज क्या होता है, सेम होता है, जो उनकी क्वांटिटी होती है। लेकिन उस पर जो साइन होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। आगे बात समझ में। तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, -2 इंटू 1.6 गुणे 10⁻⁻19, तो इस पर आ जाएगा -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, लेकिन ये माइनस का आएगा और ये क्या आएगा, प्लस का आएगा। तो जो भी चार्ज होगा उस पर, जो भी चार्ज होगा, ठीक है, वही वहाँ पे पुट करना है और वैल्यू 1.6 गुणे 10⁻⁻19 लगानी है। बस याद रखना है कि प्लस का होगा कि माइनस का, मतलब प्रोटॉन होगा कि इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, आई होप कि क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो, ठीक है, कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ ये टॉपिक हमको नहीं आता है, या ये टॉपिक आप सर पढ़ा दीजिए, तो हम उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।